हेलो गाइस, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस समय CHSL का रिव्यू हम लोग चला रहे हैं। रिव्यू में जितने भी क्वेश्चन जो आगे पेपर होने वाले हैं जिन बच्चों का, वह इसको रिव्यू को देख कर जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जैसा कि 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर का बिल्कुल रिव्यू जा चुका है। एक दिन इस वजह से लेट आता है कि हम लोग ट्यूशन अच्छे से कलेक्ट कर सकें और आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बच्चों इसको देखने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे इसको देखने वाले हैं ज़्यादा दिन तक। तो इस वजह से अच्छे से क्यों नहीं रिव्यू कराया जाए, जिससे कि सारे क्वेश्चन सही भी हों जो एग्जाम में आए हुए हों। बहुत सारे बच्चों से पूछने के बाद ये क्वेश्चन लाया जाता है आपके सामने और इसका अच्छे से रिव्यू कराया जाता है। या नहीं कि फटाफट क्वेश्चन लाए और गलत भी हो सकता है ना उसमें। बस गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं कि जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं तीनों शिफ्ट में, जो 12 अक्टूबर का था उसमें भी तीनों शिफ्ट कराया गया, 13 अक्टूबर वाले में भी, और आज मतलब आज 15 अक्टूबर है लेकिन कल वाला हम लोग कराते हैं एक दिन पिछला वाला 14 अक्टूबर का। तो जिन बच्चों का आगे एग्जाम हो 16, 17, 18, 19, 20, वह इसको देख कर ही जाएंगे तीनों। अगर जो बच्चा पिछला वाला भी नहीं देखा है वो उसको भी देखेगा, क्योंकि फायदा होने वाला है, क्योंकि मिलता जुलता क्वेश्चन ही आ रहा है। हो सकता है कुछ रिपीट कर दे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे और ग्रुप डी NTPC वाले तो जरूर देखेंगे इसे, क्योंकि यहाँ से 100% GK GS साइंस जो भी है इनका और रीजनिंग मैथ यही सब आने वाला है। बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे, कुछ सारे पैटर्न से यही रहेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले GS से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग पे आएंगे, रीजनिंग में के बाद मैथ पे आएंगे। मैथ का भी हलवा क्वेश्चन आया है इस बार, क्योंकि पिछला जो 13 अक्टूबर वाला था थोड़ा टफ था, लेकिन अब सही आ रहा है, थोड़ा सा इजी आ रहा है, इजी पैटर्न। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, कौन महिला रेसलर नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें 3 महिला रेसलर थी। एक दीपिका पल्लिका नाम था। क्या नाम था? दीपिका पल्लिका। यह महिला रेसलर नहीं है, दीपिका पल्लिका, ठीक है। यह महिला रेसलर नहीं है, तो याद रखेंगे दीपिका पल्लिका। उसमें जो ऑप्शन सही किया होगा उसका ऑप्शन सही होगा। तो आप पहला काम यह करेंगे कि जितने भी क्रिकेटर्स, जितने भी आपके फुटबॉलर्स, जितने भी चर्चित खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उसका नाम याद रख लेंगे, किस प्लेयर से बिलोंग करते हैं, किस खेल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जनवरी 2020 में किस देश का रैंक पहला आया है। आप लोगों को पूरा इंडेक्सेस प्रोवाइड है चैनल के प्लेलिस्ट में, आप आइए देखिए। तो बताइए पासपोर्ट में इंडेक्स में पहला रैंक किसका है, तो बताएंगे जापान का दूसरा रैंक है। यही पूछा था 2020 में हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में पहला रैंक किस देश का है, तो बताएंगे जापान का है। उसका जो पासपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद सिंगापुर का आ जाता है। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए भारत का रैंक, तो भारत का बता देंगे 84। किसी एग्जाम में भारत का भी पूछा था और किसी एग्जाम में पहला भी पूछा था, मतलब कि किसी सेट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 शिफ्ट हुआ था, तो तीनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में पूछा था भारत का रैंक हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में, और पहला रैंक किसका है एक और सेट में पूछा था। शायद सुबह वाले में पूछा था आपका कि पहला रैंक किसका है हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में, और भारत का रैंक शायद लास्ट वाले शिफ्ट में पूछा था, शाम वाले में। इसको याद रखेंगे। चलिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP, नेशनल मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है। ये आपका NNP का सूत्र क्या है, NNP कैसे निकालते हैं, GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसको हम पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स में, घबराइए मत। GNP में से हम लोग जो पूंजी की मूल्यह्रास होती है उसको माइनस कर देते हैं, माइनस पूंजी का मूल्यह्रास, ठीक है दोस्तों। इसको जब माइनस कर देते हैं NNP आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से पूंजी का मूल्यह्रास से माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वायुमंडल की, एक क्वेश्चन और दिया है, क्रिकेट का मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया। क्रिकेट का मैन ऑफ द मैच कौन सा वाला, जो ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था जनवरी 2020 में, ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक दिवसीय मैच खेली गई थी, तो तीसरी एक दिवसीय मैच खेली गई थी, उसमें क्रिकेट का मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को दिया गया था। याद रखेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो मतलब कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना देता है, ठीक है ना। वह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। रोहित शर्मा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वायुमंडल की सबसे भारी परत। आपका 12 अक्टूबर में भी पूछा गया था वायुमंडल से, देखिए वही रिपीट किया है। वायुमंडल की सबसे भारी परत बहिर्मंडल होता है। आपको पता है नीचे क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, उसके बाद आयन मंडल, ठीक है। नहीं, फिर उसके बाद आपका आता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर आ जाता है। एक्सोस्फीयर को ही बोलते हैं हम लोग बहिर्मंडल, ठीक है ना दोस्तों। बहिर्मंडल का ऊंचाई लगभग बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैसेस मतलब कि बहुत हल्की गैसें पाई जाती हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिजली का कुचालक कौन है, उसमें ऑप्शन दिया था सिल्वर, ग्रेफाइट, कॉपर और ब्रोमीन। तो आप ब्रोमीन लगा देंगे। ब्रोमीन जो होता है बिजली का कुचालक होता है, और सिल्वर तो होता है अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ग्रेफाइट में ऊष्मा संचारित होता है काफी, और यह भी एक आपका नॉन मेटल है, इसको याद रखेंगे। इसमें भी यही
ये एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल रहते हुए भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिफाई कर जाती है, इसको ध्यान देंगे। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो बता देंगे मनप्रीत सिंह, FIH, ठीक है, फुटबॉल वाला, तो सॉरी क्रिकेट वाला, तो मनप्रीत सिंह बता देंगे, मनप्रीत सिंह को मिला था, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, मनप्रीत सिंह को मिला था FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। मोहिनी अट्टम, देखिए नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, पिछले वाला जो सेट कराया गया उसमें भी था। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, तो बता देंगे केरला का, केरला, मोहिनी अट्टम केरला का नृत्य है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ओणम कहाँ का है ये बता देंगे, ओणम आपको पता होगा कहाँ का है, ओणम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाएंगे, ये भी केरल का ही है। इसके बाद देखिए 2017 में रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका क्रम क्या था, देखिए क्वेश्चन घुमाने का बहुत अच्छा तरीका है, तो क्वेश्चन बिल्कुल घुमा दिया, इजी है क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता था, रामनाथ कोविंद जो है आपके राष्ट्रपति इस समय के, वो किस नंबर के हैं, लेकिन बोला गया 2017 में जो रामनाथ कोविंद का अपना शपथ लिए थे उसमें कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, मतलब कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे, तो बता देंगे कौन से नंबर के, 17th नंबर के बने थे, ठीक है दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, 14 नंबर के है ना, 14th नंबर के हैं, 14 नंबर के राष्ट्रपति आपके बने हैं ना, 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। पीएम का पूछा जाए तो पीएम कितने नंबर के हैं, तो बता देंगे आप, पीएम आपके 15वें नंबर के हैं, इसमें पीएम 15वें नंबर के हैं, इसको याद रखेंगे, पीएम 15वें नंबर के हैं, लेकिन 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, 17वीं लोकसभा का जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, वो पूछा गया था कि कौन सी लोकसभा थी, कौन सी लोकसभा में मतलब बने थे, तो यहाँ पे 17वीं हो जाएगा, इसको याद रखने का, 17वीं। पीएम जो राष्ट्रपति का नंबर है वो तो 14 है, लेकिन वह 17वीं लोकसभा में, 16वीं लोकसभा में बने थे ना, 16वीं लोकसभा में, और 17वीं लोकसभा तो बाद में होता है 2019 में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब देखिए सेलेस्टियल बॉडीज के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसने जीता है, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, तो बताएंगे जोखा अलार्ती, जो कि ओमान की हैं, जोखा अलार्थी। आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिएगा मैथ का बहुत इजी आया हुआ है, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ग्रुप डी एनटीपीसी सब में वही सब पूछा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश के पीएम ने हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के सुधार के विरुद्ध अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है, तो अभी पता होगा आपको, अभी लास्ट में हुआ है रूस में, रूस के इसमें पीएम कौन है, तो बता देंगे व्लादिमीर पुतिन, तो वहाँ के राष्ट्रपति है ना, कौन है वहाँ के पीएम, देखिएगा बुचास्तीन करके हैं, बुचास्तीन करके हैं, जो कि अभी हाल ही में बने हैं, 2034-35 तक वहाँ पे राष्ट्रपति का भी जो एक बिल आया था वो भी पारित हो चुका है, कि जो वहाँ पे राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने पारित करा लिया जनमत संग्रह द्वारा, तो इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना, 2034 तक वो रहेंगे राष्ट्रपति। इस तरह का कोई बिल पारित हो गया है, जो कि अच्छा शासन है, तो भैया करा सकते हैं, जनता भी उन्हीं को चुनेगी, ठीक है, जनता जनार्दन होती है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये पूछा गया है, नेपाल से कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है, अब इतना जान लीजिए, नेपाल से कौन सा सटा हुआ राज्य है भारत का, तो बताएंगे यूपी, नीचे बिहार, यूपी के बगल में बिहार आ जाता है, बिहार की तरफ ऊपर जाएंगे तो सिक्किम आ जाता है दोस्तों, सिक्किम के बाद अब बीच में वेस्ट बंगाल भी है, वेस्ट बंगाल वैसे इधर से मुड़ के जाता है, थोड़ा याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, एक आपका यूके, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की तरफ यूके आ जाता है, मतलब उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ये 5। अगर इस 5 बच्चा नहीं रहा होगा तो ऑप्शन बच्चे बता रहे थे असम था सर ऑप्शन में, तो असम उसका रॉन्ग ऑप्शन था, ठीक है, उसको याद रखेंगे। चलिए नेपाल हो गया, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रहना चाहिए 1917, चंपारण सत्याग्रह 1920, 1919 सब याद रहना चाहिए। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन आया था, 1919 में आपको पता है, 1918 में मिल मजदूर आंदोलन आया था, 1930 में आपका, इसी को 3 कटिया प्रणाली भी बोलते हैं, और 1918 वाला है मिल मजदूर आंदोलन, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसको पूछा जाता है भारत का गांधी जी का पहला भूख हड़ताल किसमें किए थे गांधी जी, तो बताएंगे वही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा आंदोलन 1942 में आता है, करो या मरो का नारा देते हैं उसमें गांधी जी, ठीक है, उस समय लिन लिथिगो वायसराय रहता है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बाबू जी ने किया था, हरिपुरा अधिवेशन, यह पूछा जाता है, हरिपुरा अधिवेशन। इसके बाद इन्होंने 1939 वाला भी जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी के कुछ मनमुटाव के कारण इन्होंने पद त्याग देता है और बाद में अपना, आपको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, महाभियोग के जरिए किसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के जरिए किसे हटाया जा सकता है, तो उसमें ऑप्शन था, तो बस राष्ट्रपति ही हैं जिनको महाभियोग की प्रक्रिया जिस पे लगती है, राष्ट्रपति, ठीक है, 61 अनुच्छेद 61 में याद रखेंगे, इम्पीचमेंट इसे बोलते हैं, और 60 में शपथ की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है, तो बता देंगे मोहम्मद इकबाल ने लिखा हुआ है, मोहम्मद इकबाल, यह आपका क्वेश्चन अच्छा था। काकोरी कांड में
कौन नहीं था, तो उसमें दिया था 4 ऑप्शन थे, भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्लाह थे। एक और ऑप्शन था शायद आपके चंद्रशेखर आजाद का नाम था। तो इसमें से बस भगत सिंह नहीं थे। याद रखेंगे काकोरी कांड कब हुआ था, तो बताएंगे 1925 में, जिसमें कि पूरा ट्रेन ही लूट लिया गया था। ठीक है ना। पोटान की खोज किसने की थी, तो बता देंगे। पोटान की खोज करने वाले तो गोल्डस्टीन थे, लेकिन बाद में नाम देने वाले थे आपके रदरफोर्ड। जो उसमें ऑप्शन रहेगा आप लगा देंगे। अगर गोल्डस्टीन रहा होगा तो गोल्डस्टीन सही होगा, लेकिन अगर रदरफोर्ड रहा होगा तो गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों रहा होगा तो आप गोल्डस्टीन लगाएंगे। ठीक है ना। अगर दोनों में से कोई एक रहा होगा तो उसको अपने हिसाब से लगा लेंगे। देखिए अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा था, तो बताएंगे अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने आपका कौन सा लिखा है पुस्तक, तो बता देंगे अकबरनामा। अब बताइए टेराकोटा के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है, बता देंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो टेराकोटा का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, बता देंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। उसका सटीक गांव दे दिया था, वह अगर आपका राज्य दिया तो ठीक है, लेकिन गांव दे दिया था विष्णुपुरा, तो वह ऑप्शन से हो जाएगा विष्णुपुरा में। ठीक है, यह कठिन थोड़ा पेपर हो गया था, क्वेश्चन हो गया था, इसको याद रखेंगे विष्णुपुरा में। विष्णुपुरा एक गाँव है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे स्थित है। चलिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, तो बता देंगे विराट कोहली जी को दिया गया। विराट कोहली। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एटीपी प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे मिला है, तो राफेल नडाल को मिला है। एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला था 2019 वाला, तो बता देंगे आप राफेल नडाल को मिला था। इस समय सारे ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, यूएस, आप आइए प्लेलिस्ट में करा दिया गया, आप लोग देख सकते हैं राफेल नडाल। लेकिन वह 2000 आगे आने वाला जो एनटीपीसी वगैरह पेपर होगा उसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए इसमें इनका रैंकिंग अगर देखा जाए, रैंकिंग, यह तो थे एटीपी अवार्ड जीतने वाले 2019 में, लेकिन अगर एटीपी रैंकिंग की बात करें तो नोवाक जोकोविच पहले नंबर पे आ जाते हैं। इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा था, नोवाक जोकोविच, अगर पूछा होगा एटीपी रैंकिंग में सबसे पहले कौन है, तो नोवाक जोकोविच बताएंगे। अगर एटीपी अवार्ड जीतने वाले 2019 कौन थे, तो बताएंगे राफेल नडाल, इसको याद रखेंगे। यशस्विनी योजना, नेक्स्ट, यशस्विनी योजना के तहत गोवा राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों के को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी, तो बताएंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख। क्वेश्चन अच्छे से सुन लेंगे, एक बार 2 बार पॉज करके, फिर उसके बाद लिखेंगे। हम थोड़ा फास्ट चलने इस वजह से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म, जो ये कंप्यूटर का एक कोड है, तो आप बता देंगे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना। अब देखिए मॉडेम आप लोग को पता होगा, मॉडेम आप लोग लगाते हैं नेट वगैरह चलाने के लिए, है ना। अलग से एक पोर्टेबल होता है जो उसमें लगाया जाता है कंप्यूटर में, लैपटॉप में। ठीक है, तो ये मॉडेम का क्या काम करता है, बताएंगे मॉड्यूलेटर। पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अब देखिए यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में 2 तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित करता है ना, इसको याद रखेंगे। यह इसका उसमें दिया था कि संचार नेटवर्क संचार के लिए इसको लगाया जाता है, ऑप्शन में था, तो उसमें ऑप्शन जो संचार करके रहा होगा वह सही हो जाएगा। अब देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो बता देंगे 3 शब्द। कौन कौन से जोड़े गए हैं, क्योंकि हम प्रस्तावना पूरा अच्छे से पढ़ा दिए हैं। आइए प्लेलिस्ट में बिल्कुल अच्छे से धुआंधार तरीके से आपका चल रहा है पॉलिटिक्स। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बात करें हम लोग कि 42वें संविधान संशोधन कितने वर्ड जोड़े गए, तो बता देंगे धर्मनिरपेक्ष, इसे पंथ निरपेक्ष बोला जाता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई धर्म ना हो, धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सेकुलर। अब इसके बाद समाजवाद का मतलब हो गया आपका सोशलिस्ट। इसके बाद आ जाता है अखंडता का मतलब हो जाता है दोस्तों इंटीग्रिटी। ठीक है, याद रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, यह आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए एक पेज तो खत्म हुआ आपका। चलिए यूनेस्को सूची में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यूनेस्को सूची की बात कर रहा है तो 18 बता देंगे। 18 यूनेस्को सूची में भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब देखिए आपका मूल मात्रक से पूछा गया, मूल मात्रक 7 होते हैं, आपको पता होगा। इसमें पूछा गया ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, बता देंगे कैंडला, जिसे सीडी से दिखाते हैं, सीडी से डिनोट करते हैं। इसके बाद पहले गैर भारतीय नागरिक जिन्हें भारत रत्न मिला कौन थे, तो बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। कब मिला था, भारत रत्न का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, इसको आप लोग देखेंगे। भारत रत्न किसको मिला है, 1987, इनको 1987 में दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये पाकिस्तान के रहते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाता है दूसरे आपके विदेशी कौन है, तो बताएंगे नेल्सन मंडेला, 1990 में मिला। नेल्सन मंडेला के साथ ही आपके भीमराव अम्बेडकर जी को भी दिया गया था, जो कि पहले आपके कानून मंत्री रहते हैं। और नेल्सन मंडेला कहाँ के रहते हैं, तो बता दें साउथ अफ्रीका के रहते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 2019 मतलब 2018 के लिए नामित हुआ था, 2019 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको दिया गया था, भारत रत्न नहीं, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे आ जाता है केरल की, अब 2020 में किसी को नहीं दिया गया भारत रत्न, ये याद रखेंगे बिल्कुल
दिमाग में सेट कर लेंगे, क्योंकि कोरोना काल में किसी को नहीं दिया गया है, पूछा जा सकता है। केरल की सरकार ने संविधान के क्वेश्चन, केरल के सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के बनाए गए नागरिकता संशोधन मतलब CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती दी थी? तो बताएंगे अनुच्छेद 131। सबसे पहले चुनौती देने वाला CAA को कौन था? तो केरल राज्य था। तो किस अनुच्छेद के थ्रू दिया था? तो बताएंगे 131 अनुच्छेद की तरफ ये इसका हवाला देकर उसे चुनौती दिया गया था। वैसे चुनौती नहीं दे सकता जिसपे केंद्र अपना कानून बना देती है ना। उस पर आपको पता होगा, तो आपके संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 है, केंद्र शासन, राज्य शासन और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र शासन बना दिया अगर, तो कोई भी राज्य उसमें अपना मतलब कि अपना प्रस्ताव नहीं रख सकता, इसको याद रखेंगे। उसको हटाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। बस तो इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है कि उसकी बात की मान ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 जनवरी 2020 में T20 रैंकिंग में टॉप पर कौन सी टीम थी? तो पाकिस्तान की थी। 2020 की बात कर रहा है। 15 जनवरी 2020 में टॉप में कौन सी टीम है? तो बता देंगे आप, पाक की टीम है, पाकिस्तान की टीम है। इसको याद रखें क्योंकि पाकिस्तान वाले काफ़ी ज़्यादा T20 खेलते हैं। राष्ट्रपति कितने सदस्य को नामित कर सकता है? अब देखिए इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति तो लोकसभा में 12 सदस्य को नामित कर सकता है और राज्यसभा में 2, उल्टा बोल दिए, लोकसभा में आपके 2 और राज्यसभा में आपके 12 इस तरह सदस्य को नामित कर सकता है ना दोस्तों। अगर पूरे संसद की बात करें तो पूरे संसद में 14, तो इस तरह दिया था। पूरे संसद में कितने सदस्य को नामित कर सकता है राष्ट्रपति? तो बताएंगे 14 सदस्य को, ठीक है, इसे याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट आ जाता है मनाली से लेह को जोड़ने वाली दर्रा का नाम बताइए। अटल सुरंग, जो अभी आपका बना है, रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था पहले। रोहतांग सुरंग, रोहतांग कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसको अब जाना गया अटल सुरंग के नाम से, अटल सुरंग, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी लंबाई पूछ सकता है तो बता देंगे 9.02 किलोमीटर, याद रखेंगे। विश्व का भी और भारत का भी सबसे ऊंचा सुरंग, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर पदार्थ का जो है उसका क्या नाम है? तो बताएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा सन में पाया जाता है, लगभग 71%, और बाकी का आपका 19%, ठीक है, बाकी का आप 90 नहीं 29 आसपास 29% के आसपास में आपका पाया जाता है। क्या दोस्तों? तो बता देंगे आप हीलियम। यहाँ पे 79 होगा कि 80 होगा, आप लोग देख लेंगे एक बार। तो 80% शायद हाइड्रोजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में, क्योंकि हल्की गैस होती है तो ऊपर ही पाई जाती है और सन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रबी फसल कौन सी है? तो बता देंगे, याद रखेंगे, रवि को गैस हो गया वो, क्योंकि वो चना और जौ गेहूँ खा लिया। तो रवि को गैस हो गया तो गैस से गेहूँ, स से सरसों, चना, मटर, जौ, यह हो गया रवि का फसल, याद रखेंगे, ठीक। खरीफ की फसल में चावल हो गया, तिलहन आ जाता है, दलहन आ जाता है, ये सब आ जाते हैं खरीफ की फसल में, इसको याद रखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था। ईटा पर नाचे, याद करेंगे, याद हो जाएगा। इसके बाद थार मरुस्थल किस पहाड़ी के पश्चिम के किनारे पर स्थित है? देखिए ज्योग्राफी पूरा अच्छे सेशन से चल रहा है, पूरा अच्छे से मैं बनाकर हम अच्छे समझा रहे हैं, उसको आप लोग देखें, ठीक है। थार मरुस्थल किस पहाड़ी के पश्चिम किनारे में स्थित है? बता देंगे आप कि आपका अरावली श्रेणी, जो आपकी सबसे कहा जाता है सबसे पुरानी श्रेणी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी श्रेणी अरावली है, भारत में भी वही है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में श्रेणी अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है या फिर किसने जीता है? बता देंगे रेनी, देखिए ध्यान से, रेनी जेलवेगर इनको मिला है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मैनेज करते हैं इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिकनकारी के लिए भारत का प्रसिद्ध शहर कौन सा? लखनऊ है, क्योंकि आपको पता है कड़कनाथ मुर्गा भी जो जीआई टैग दिया गया है वह लखनऊ के ही जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गा को दिया गया है, क्योंकि वह काफ़ी मोटा ताजा है और ब्लैक कलर का पूरा है। उसका जो अंडा होता है काफ़ी वो ब्लैक नहीं होता है, इसको याद रखेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वह किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो आर्टिकल 32, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसे 5 प्रकार की रीढ़ पाई जाती है, आप लोग याद रखेंगे। संविधान की आत्मा इसे किसने कहा है? तो बता देंगे आपके पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो बता देंगे ठाकुरदास भार्गव यह कहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है, N2O। ये आपका पोल्यूशन जो होता है इसके लिए भी यही जिम्मेदार होता है। 50% GDP कहाँ से प्राप्त होती है? तो बता देंगे सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर हम लोग का है, यह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को GDP मिलता है, सर्विस सेक्टर, ठीक है, याद रखेंगे। कितना? 50%। अगर बात करें कृषि से कितना हमको GDP मिलता है, जो मतलब कि आपका GDP कितना बनता है, तो बता देंगे 20 से 30%, ये कृषि से बनता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए छोटे आंत इसके ऊपर देख लेते पहले क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बता देंगे यूपी है। यूपी में लगभग जितना भी आपका पूरे भारत में आबादी है उसका कह लीजिए कि आप 10% यूपी में है, ये
केवल है, ठीक है। और बाकी अलग अलग स्टेट में याद रखेंगे। यूपी के बाद कौन सा स्टेट आ जाता है सबसे ज़्यादा आबादी वाला, तो बता देंगे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार। इस तरह ऑप्शन है, आप लोग इसको क्रम से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किस देश की संसद ने एक बिल पास करके यूएसए आर्मी को आतंकी कहा है? अभी पता है आपको, जो ईरान और रूस में काफी तनातनी चल रहा था बीच में, तो ईरान इस काम को किया है और यूएसए भी पीछे नहीं रहा। यूएसए पहले इस पे बहुत सारे कह लीजिए कि इस पे अवैध, कह लीजिए कि इस पे बहुत सारे पाबंदी लगाया, और इसके बाद यह भी अपना होता है ना कि थोड़ा सा विरोध करने के लिए अभी अपना कुछ ना कुछ करता रहा बीच में, तो यह भी अपना उसको, उस पूरे संगठन को यूएसए के डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को ही बोल दिए ईरान के जो अब पीएम है वहाँ के, ठीक है ना, कि यह आतंकवादी हैं। छोटी आंत में जो अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई, VILLI, विलाई बोलते हैं। और इसकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है तो बता देंगे आप, क्योंकि पूरा खाना का अच्छे तरह से पाचन को जो होता है विलाई में ही होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर, 20 से 21 सेंटीमीटर याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबा होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बना होता है। और जो बड़ी आंत होती है उसमें जो उसका लंबाई कितना होता है बता देंगे आप, 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। एक बार इसे देख लेंगे, ये वाला लेकिन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 के मुताबिक यूपीएससी, देखिए जनवरी 2020 के मुताबिक पूछ रहा है, अभी फिलहाल का नहीं पूछा हुआ है। जनवरी 2020 के मुताबिक यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं, तो बता देंगे अरविंद सक्सेना थे, लेकिन अभी फिलहाल में देखा जाए वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, इसको याद रखेंगे। यूपीएससी की बात किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 115 में किया गया है, इसको याद रखेंगे। पारसियों की पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो बताएंगे जयंत अगस्ता। क्या नाम है? जयंत क्या नाम है दोस्तों? जयंत अवेस्ता, यह आपका पारसियों का पवित्र पुस्तक है। जैसे हम लोग का गीता है उसी तरह यहाँ का पारसियों का यह है, जैसे कि मुस्लिम भाइयों का कुरान है, इस तरह इन लोग का भी यही चीज़ है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए टॉप जो आपका हो जाता है, एक मिनट दोस्त, जो आपका हो जाता है टॉप ग्राफिक मैप में रेलवे लाइंस का कलर कैसा होता है, तो बताएंगे ब्लैक होता है। टॉप ग्राफिक एक मैप जारी किया जाता है, मैप बनाया जाता है रेलवे द्वारा, तो कैसा उसमें कलर होता है तो बता देंगे ब्लैक। यह भी क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ठीक है, रेलवे वाले इसे नोट ही कर लेंगे, ब्लैक था, ठीक है। सिंबल वगैरह रेलवे के लिए हम करंट अफेयर लाने वाले हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। जापान के पीएम इस समय कौन है बताएंगे, अभी चेंज हुआ है ना जापान के पीएम, तो कौन है बता देंगे योशिहिडे सुगा। होश देखिए ध्यान सुनेंगे, योशिहिडे सुगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, तो AB। इसमें एंटीजन AB O और AB होता है ग्रुप ना, AB और O। यह इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इसे पता रहना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ भी दे सकता है। A का एंटीबॉडी बताएंगे B का एंटीबॉडी AB का एंटीबॉडी होता ही नहीं है, इस वजह से सबसे वो ले लेता है, ठीक है दोस्तों। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है तो बताएंगे O निगेटिव ही होता है यूनिवर्सल डोनर, O पॉजिटिव O निगेटिव। अगर O निगेटिव ऑप्शन रहता है तो O निगेटिव लगा देंगे, नहीं तो O रहता है तो सिंपल O लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यूपी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो बताएंगे यूपी में 403 है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है IMF हेडक्वार्टर, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बता देंगे वाशिंगटन DC में है। आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ये फंडिंग करता है हर देश को, इसको याद रखेंगे विपत्ति आने पर। अब देखिए SBI के चेयरमैन कौन है इस समय बता देंगे दिनेश कुमार खेरा। एक दिन हम ला देंगे पूरा जितने भी आपके बैंक हैं सबके चेयरमैन, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार नोबेल प्राप्त प्राइज पाने वाले मैडम क्यूरी, उसमें ऑप्शन था 4 लोगों से 2 बार नोबेल प्राइज पाए हैं, आप लोग को याद रखना है 4 लोग हैं। और इसमें मैडम क्यूरी हैं, जो कि मैडम क्यूरी चारों लोगों से मैडम क्यूरी ही हैं जो कि अलग अलग फील्ड में पाई हैं, रसायन की फील्ड में भी और फिजिक्स की फील्ड में, इसको याद रखेंगे। जो पहला इनको मिला था 1903 में, दूसरा मिला है 1911 में मैडम क्यूरी को। इनके पहला वाला जो पाई हैं अपने पति क्यूरी के साथ पाई हैं, इसके बाद अकेले पाई हैं, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। चलिए फोटोग्राफी में इनकी बेटी भी पा चुकी है शायद नोबेल अवार्ड, और इनके पिताजी भी नोबेल अवार्ड पाए हैं, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आपका जो नोबेल अवार्ड सेशन है आपके प्ले लिस्ट में आइएगा, नोबेल अवार्ड प्ले लिस्ट में खुलिएगा, अवार्ड सेशन में जाइएगा, नोबेल अवार्ड के बारे में पूरा हिस्ट्री ही उसका रखा हुआ है, ठीक है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग उपयोग में लाए जाते हैं तो लाल हरा नीला, बस यही होता है, और इसी से सारे कलर बनाए जाते हैं, इसको याद रखेंगे। कैग मतलब CAG संविधान के किस अनुच्छेद में है तो बता देंगे 148 में है। इसमें CAG आपके कौन है तो बता देंगे आपका मुर्मू जी हैं जो कि पहले आपका उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। इस समय उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर का तो बता देंगे मनोज सिन्हा है। भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बता देंगे 38 है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर रहे हैं, इसको याद रखिए, पीछे दूसरा था, अभी इस समय दूसरा है। नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है तो 18 जुलाई को, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो हम लोग गांधी जी के बहुत ज़्यादा सहयोगी रहते हैं, जहाँ पे गांधी जी का मूर्ति बना हुआ है उसी के बगल में छोटा सा इनका भी अहमदाबाद में आश्रम जो है वहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। चलिए
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रीजनिंग के बाद मैथ पे आते हैं, ठीक है ना। पहले रीजनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, रीजनिंग के बाद हम लोग मैथ पे आएंगे, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ना, फिर इसके बाद मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव क्या इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला पासा से 3-4 क्वेश्चन आया था अलग अलग शिफ्टों में। देखिए पासा से अलग अलग टाइप के ही हैं, सब अलग अलग टाइप के हैं, हम एक टाइप का नहीं लिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे। देखिए पासा बनाया हुआ है, पासा पहले बना लेते हैं हम थोड़ा सा। सही बन रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा, सही बन रहा है पासा। और आप लोग को अगर प्रॉफिट होता है पढ़ाने से, वीडियो देखने से, तो आप लोग थोड़ा कमेंट भी किया करिए, ठीक है ना, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल सके। इसको आप लोग कमेंट वगैरह करते नहीं हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अब सारे क्लास देखिए, रीजनिंग वगैरह का भी क्लास चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है DFBADF, इसके बाद दिया है FE और A। इसमें पूछा गया है जो D के विपरीत कौन सा है, D का विपरीत। अब देखिए इसमें A मिल रहा है, F मिल रहा है, यहाँ पे भी A और F मिल रहा है, तो D के विपरीत क्या हुआ, A और E, सॉरी D का विपरीत क्या हो गया, E हो गया, E हो जाएगा आपका D का विपरीत। बस सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए एक और दिया है आपका ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह बना दिया है आपका, और इसमें पूछा गया है जो कि लाल नीला इस तरह दे दिया है, लाल नीला और हरा, और बस जैसे उसमें पूछा है डी का विपरीत कौन है, ई आ गया। इसमें दिया था देखिए सफेद, सफेद दिया है, पीला दिया है, और इस तरह हरा दे दिया यहाँ पे, इसके बाद दे दिया हरा यहाँ पे भी दे दिया है, और यहाँ पे पीला दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे लाल दे दिया है। आपसे पूछा है दोस्तों कि लाल का विपरीत कौन सा होगा। देखिए लाल का विपरीत पूछा हुआ है, यहाँ पे पीला है हरा है, यहाँ पे पीला और हरा है, लाल का विपरीत क्या होगा, सफेद केवल हो जाएगा, सफेद। वैसे मैम आपको डिटेल में रीजनिंग पढ़ा रही हैं, आप लोग देखेंगे। अब देखिए एक सीरीज से क्वेश्चन आया था 12, 22, 42, 72, क्वेश्चन मार्क, बताइए यहाँ पे 112 दिया है। अब बताइए देखिए आपको क्या लग रहा है, 12 से 10 बढ़ा प्लस 10, 22 से प्लस 20 बढ़ा, ठीक है, 42 से प्लस 30 बढ़ा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 30 के बाद प्लस 40 बढ़ेगा, प्लस 40 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, और 7 3 10 11, 112, ये तो दिया था ऑप्शन में 112, इसका आंसर ही दे दिया है। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, 112 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 112 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एनालॉजी पे आते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें दिया है KNIFE, KNIFE, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं MPGHG में, अगर इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं MPGHG में, तो बताएंगे SWORD को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें प्लस 2 हो रहा है, KLM प्लस 2 हो गया, इसमें प्लस 2, MNNOP प्लस 2 हो गया, इसमें देखिए माइनस 2 हो रहा है बीच में, तो क्या G ABCDEFGHI, G के बाद HI आ रहा है, इसमें सब में प्लस 2 हो रहा था, इसमें भी प्लस 2 हो रहा है, देखिए FGH प्लस 2, इसमें भी प्लस 2, इसी तरह इसमें बना देंगे। इसमें अगर प्लस 2 करेंगे दोस्तों हम, तो क्या आ जाएगा STU आ गया, इसमें भी प्लस 2 करेंगे तो WXY Y आ गया, इसमें माइनस 2 करेंगे, क्या करेंगे माइनस 2, अगर माइनस 2 करते हैं इसमें तो क्या आ जाता है M आ जाता है। इसी तरह प्लस 2 करेंगे इसमें RST T आ गया, इसमें प्लस 2 करेंगे ABCDEF F आ जाता है, तो यही होगा UIMTF, इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था इसमें, याद रखेंगे। चलिए अच्छा एनालॉजी का आगे देख लेते हैं। अच्छा पहले ही इसमें देखिए दिया था CFIL संबंध है, दर के अनुपात में है ORUX के, तो मूल अनुपात में बताइए क्या हो जाएगा। इसमें दिया था DGJM, इसके संबंध में यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो इसका उल्टा चल रहा है, C का उल्टा X, F का उल्टा आप लोग रटा होना चाहिए जैसे हम बोल रहे हैं। अब देखिए F का उल्टा U, I का उल्टा R, और L का उल्टा O। अब इसको इसे पलट दिया है, मतलब X को लास्ट में लेके चला गया, U को, फिर R को, फिर O को, इसी तरह इसमें आएंगे तो D का उल्टा ABCD, D का उल्टा हो जाता है W हो जाता है, इस तरह G का उल्टा T हो जाता है, J का उल्टा अगर देखेंगे तो Q हो जाता है ना, और M का उल्टा तो आपको पता है N हो जाता है, क्योंकि ये 13वें नंबर पे आता है, 14वें नंबर पे आता है। बस इसको पलट देंगे, यहाँ पे W आ जाएगा लास्ट में, फिर T आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, बस इसका आंसर हो जाएगा NQTW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से, और लास्ट तक बने रहिए, तभी जाके फायदा होने वाला है कुछ। अभी मैथ का देखिए धुआंधार क्लास होने वाला है। अब देखिए इसमें एनालॉगिस मैथमेटिकल जो आता है क्वेश्चन, उसमें दिया था, जिससे भाग को देखेंगे ध्यान से, भाग को अगर गुणा कहा जाता है, गुणा को अगर प्लस कहा जाता है, प्लस को अगर माइनस कहा जाता है, और माइनस को अगर हम लोग भाग कहते हैं, तो बताएंगे आप लोग 16 गुणे 3 प्लस 5 माइनस 2 भागे 4, इसका आंसर बता दीजिए। अब देखिए 16
गुणा को क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं, तो +3, प्लस को क्या कहते हैं माइनस, प्लस के प्लस में माइनस, बस साइन चेंज कर देना है। माइनस को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, तो माइनस को भाग कर देंगे यहाँ पे, बटे यहाँ पे 2 कर देंगे। अब भाग को क्या कहते हैं बेटा, भाग को कहते हैं गुणे 4, ठीक है ना। अब देखिए 2 एकम 2 दूनी 4, अब यहाँ 16 3 19, 19 यहाँ बचा क्या -5 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 बचे 10, 10 आ गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो आपका 10 9 29, 19 -5 आ गया, तो आ गया आपका 24 आंसर, ठीक है ना। इस तरह 24 आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए सही आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे कहाँ गलत हो गया, देखिए यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे +3 होगा और यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे -10 होगा ना, यहाँ पे +3 दिया +3 होगा, देखिए गलत हो गया था। अब यहाँ पे 16 3 19 -10 कर देंगे, 19 -10 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 + 3 कहीं गलत हो रहा है क्या जी, देखिए तो गुणा को क्या कहेंगे प्लस, इस तरह आप कर लेंगे इसे, ठीक है। यह इक्वेशन है, जो भी आंसर आएगा 9 और 3 यही शायद आएगा, आप उसको करेंगे कॉपी पे। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया है कि आप बताइए ट्रायंगल कितने हैं। इस तरह का एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छा है, काफ़ी लगा हमें ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस तरह बना दिया है और इसमें आपका यहाँ से ऐसे ले गया है, ठीक है ना, ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे किया है, यहाँ पे ऐसे मिला दिया जैसे उसमें मिलाया था, इसमें भी ऐसे सेम मिला दिया है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 हो गया यहाँ से, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 2, इसमें 12 हो गया, ठीक है। 12 ट्रायंगल का पूरा वीडियो जाएगा, आप लोग घबराइए मत, कैसे निकाले जाते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, लेकिन इसमें यह चीज़ जो है 2 बार आ जा रहा है, ये वाला जो 2 बार आ गया, इसमें भी काउंट कर लीजिए, ऊपर वाले में नीचे वाले में भी। 6 दूनी 12 + 12 24 -2 कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 22, ठीक है ना, 22 का आंसर हो जाएगा। 22 इसमें ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है रीजनिंग का, इसमें भी पासा से आ गया। देखिए यह थोड़ा सा स्टैंडर्ड पासा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। ध्यान से देखेंगे, इसमें एक ही पासा दिया था, आपसे कुछ वैल्यू पूछ लिया था। इसमें दिया है 1 5 3, तो आप बताइए एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत, ये स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं। जब इस तरह के सम या फिर विषम जब ऊपर आ जाते हैं केवल, तो इसे स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं। बस एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए सीरीज से है 119 161 148, इसके बाद 189, ठीक है। इसमें कौन सा भिन्न है, कौन 3 समान है एक भिन्न है, तो आपको बताना है, ठीक है। 7 से भी विभाजित होगा, 7 से यह भी विभाजित हो जाएगा और 7 से यह भी विभाजित होगा। देखिए काटिए, 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 21 कट गया, 7 दूनी 14, अच्छा नहीं कट रहा है, अच्छा नहीं कट रहा है, 148 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 ये नहीं कटेगा, ये देखिए कट रहा है 7 दूनी 14, 14 4 बचा 7 से 49 ये कट गया, ये देखिए कट रहा है क्या, 7 एक कम और कितना बचा, 7 एक कम 3 एक 4, हाँ ये मतलब ये भी कट गया 7 से, यह और यह कट गया 7 से, बस यही आपका आंसर हो जाएगा 148, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए इसने दिया था 3 5 7, ये दिया था, इसमें ऑप्शन दे दिया था ए वाला 19 21 31, इसके बाद बी ऑप्शन में दिया है 20 24 30, इसके बाद सी ऑप्शन में दिया था आपका 29 35 42, डी ऑप्शन में दिया है दोस्तों 11 13 और 19। बताना था कौन सा इससे इसकी तरह मैच कर रहा है। अब देखेंगे आप, यह तीनों प्राइम नंबर है, ये तीनों प्राइम नंबर है, तो क्या इसमें प्राइम नंबर आ रहा है 21 प्राइम नंबर तो नहीं है, बाकी 19 और 31 तो हैं, लेकिन इसमें 24 30 20 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसमें 35 और 42 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसमें देखेंगे तीनों का तीनों प्राइम नंबर है 11 13 19, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, आप लोग थोड़ा ध्यान से शेयर भी करते रहें इसको। अब देखिए इसमें दिया है GT CX OL FS, बताना है इसमें कौन सा भिन्न है। 3 तो समान है लेकिन एक भिन्न है, तो आप बता देंगे, एक दूसरे का सब रिवर्स है, G का रिवर्स T, C का रिवर्स X अभी देखे थे, O का रिवर्स L और F का रिवर्स S नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, काम बनाएं, एक काम करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आया करे ना, क्योंकि आपको पता है पेपर में 3-4 क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत A B C D E F G H I J K L M इस तरह लिखने के बाद इसका रिवर्स लेके चलेंगे, N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इसी तरह आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हो गया तो आपको तुरंत देखा G का रिवर्स T हो गया भैया, C का रिवर्स X हो गया भैया, O का रिवर्स L हो गया भैया, लेकिन F का रिवर्स है क्या, F का रिवर्स क्या है, A B C D E F, F का रिवर्स तो U है, मतलब गलत हो गया आंसर, ठीक है ना, वही आपका गलत होगा श्रेणी में, और तीनों एक जैसे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें भी भिन्न छांटने के लिए दिया था क्वेश्चन नंबर, इसमें ए दिया है Q34, बी ऑप्शन में दिया है G35 E, इसके बाद सी ऑप्शन में दिया है L
168N, इसके बाद डी ऑप्शन में दिया है आपके S 135G। अब ध्यान से देखेंगे जो Q का नंबर है दोस्तों 17 है, Q का नंबर जो आता है 17 नंबर पे आता है, B आता है आपका 2 नंबर पे, तो 17 दूना 34, 34 आ गया। इस तरह G का नंबर देखेंगे, आपका G का नंबर आ जाता है 7 नंबर पर, G का नंबर 7 नंबर पे आता है, E का 5 नंबर पे, 7 5 35, यह भी आ गया आपका। अगर L का नंबर देखेंगे, L का नंबर आता है 12 नंबर पे, N का आता है 14 नंबर पे, क्योंकि 13 नंबर पे N आता है, N के बाद 14 नंबर पे आपका N आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाता है। ठीक है, इसका बिल्कुल ट्रिक है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बिल्कुल ट्रिक से बताया गया। प्लेलिस्ट में आएंगे, ट्रिक का वीडियो मैथमेटिक्स का खोलेंगे, उसमें काफी सारे ट्रिक्स मिलेंगे। तो ये सब मिल रहा है, लेकिन यही नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। हाँ, यह तो आपका काफी इससे क्वेश्चन है, जो आपका ग्राफ बनता है, आकृति बनाई जाती है। जैसे 3 दे दिया है, पिता दे दिया है, आदमी दे दिया है, इसके बाद दे दिया है डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर महिला भी तो हो सकती हैं, जरूरी थोड़े हैं। अब देखिए पिता आदमी डॉक्टर, इस तरह कल में नर्स दिया था, तो उसमें नर्स वाला महिला केवल लेकर चलेंगे हम लोग। नर्स का मतलब महिला, ठीक है, नर्स महिला को बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए पिता आदमी डॉक्टर, पिता आदमी डॉक्टर मतलब ये आदमी हो गया, आदमी के अंदर पिता हो गया, पिता भी डॉक्टर हो सकता है, महिला भी डॉक्टर हो सकती है, मतलब ये पिता हो गया, ये आपका आदमी हो गया, और ये आपका डॉक्टर हो गया। इसको याद रखेंगे, इस तरह का फिगर बनेगा वहाँ पे, तब जाके सही जाएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस साइड वाला हो गया। अच्छा चलिए, ये तो हो गया हम लोग का। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन, 125, 133, सॉरी 1331, इसके बाद 2401। अब इसे बताना है कौन सा भिन्न है, या चारों में से 3 समान है, एक भिन्न है। अब देखेंगे आप लोग को क्यूब का स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये सारा वीडियो आपको चैनल प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब देखिए एक है तो एक, मतलब 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये आपका 11 का क्यूब, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है, ये बल्कि आपका 49 का स्क्वायर है, ये 49 का स्क्वायर है, इस वजह से ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा 2401। ठीक है, यही भिन्न है। चलिए अब दो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, ध्यान से देखेंगे। ये नंबर आधारित क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसी से आंसर निकालना होता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है यह। इसमें टफिंग कुछ को 2 क्वेश्चन आया था, अलग अलग शिफ्ट में था यह, दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लिए हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे ध्यान से। अब देखिए इसमें दिया था पहले वाले में 64, 49, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया था, यहाँ पे दिया था 12, 17, 4, यहाँ पे दे दिया था आपका 20, 24, 8, यहाँ पे निकालना है हमको। और यह वाला दिया था 8, 27, 8, 27, और आपका दे दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। इसके बाद दे दिया 7, 2, 3, और यहाँ पे दे दिया 9, 5, 7। अब बताइए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 22 और 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह 24 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा, 7 का डिफरेंस 49, 8 और 4 का डिफरेंस 4 आएगा, तो 4 चौके 16, ये इसका आंसर 16 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो 9 7 का डिफरेंस 2, 2 का क्यूब 8, इधर 2 और 5 का क्यूब, 2 और 5 का डिफरेंस 3, 3 का क्यूब 27, इधर 7 और 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो बता देंगे आप 4, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है ना, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ। चलिए तो मैथ की बारी आ गई, अब ध्यान से देखेंगे मैथ। चलिए ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे मैथ को, और थोड़ा सा शेयर करते चलेंगे वीडियो को, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। टेन थीटा, अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर दिया है आपको 3/2 दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल माइंड नहीं लेना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हाथ देखते ही हाथे हाथ सॉल्व हो जाएगा। 3 sin थीटा पूछा है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे के 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब देखिए इसमें टेन थीटा की वैल्यू दिया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लंबकर्ण आधार से, या फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको टेन थीटा बना देंगे। टेन थीटा बनाने के लिए इसमें cos थीटा के दोनों तरफ ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ पे पूरे में नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 2, और यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस 2। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे अगर cos से डिवाइड करते हैं तो cos cos कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे tan थीटा बना देगा। इस तरह यहाँ पे भी tan थीटा बना देगा, cos से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यह cos cos कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2, यहाँ बचेगा प्लस 2। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए, देखिए 3 गुणे 3/2 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3/2 माइनस 2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 गुना 3 3 9, 3 3 9 प्लस 4, एलसीएम ले लेंगे तो 9 प्लस 4 आ गया, और 2 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में, यहाँ हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4, और 9 प्लस 4 मतलब कि 13, और 9 माइनस 4 मतलब 5। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 13/5, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन काफी है मैथ में। चलिए अब बताइए समबाहु त्रिभुज के बाय कोण ज्ञात करना था, बस समबाहु त्रिभुज दे दिया था आपका, समबाहु त्रिभुज का बाय कोण ज्ञात करना था। इसका बोला अच्छे से आपको वीडियो जा चुका है। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है
तीनों साइड बराबर होते हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं। और बार कोड का मतलब यह लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 120। कितना हो जाएगा बाय कोड? 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। इसके लिए का फॉर्मूला भी आपको पता है कि इंटीरियर कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है टोटल एक्सटर्नल एंगल 360 होता है, 360 बटे भुजा कर देते हैं, आपका आ जाता है। या फिर आपको पता होगा 2n माइनस 4 इंटू 90, ये बराबर होता है टोटल एंगल। तो यहाँ पे एन क्या है? साइड है। यहाँ से इंटीरियर एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और है जो विकर्ण निकालने वाला, विकर्ण निकालने का एन माइनस एन इंटू एन माइनस 3 बटे के 2 होता है, बटे के 2 होता है। ये आपका विकर्ण निकालने के लिए होता है, एन इंटू एन माइनस 3। एन क्या है? भुजा है। अगर आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर 5 साइड है, 4 साइड है, 6 साइड वाला है, तो यहाँ पर रख देंगे 6 साइड है तो 6 इंटू 6 माइनस 3, तो 6 2 से काट देंगे, 2 3 6, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 का 9 विकर्ण बन देंगे खटभुज में, ठीक है ना। इस तरह आप निकाल सकते हैं सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन इजी है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए पूरा ए स्क्वायर हो गया, पूरा बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कर लेंगे ए प्लस 2b माइनस ए प्लस 2b, यह हो गया ए माइनस बी, और इंटू ए प्लस बी का मतलब ए प्लस 2b प्लस ए माइनस 2b, ठीक है। अब देखिए 2b से गया यहाँ पे, ए और ए से गया, तो यहाँ पर जाएगा 2b देखिए 4b, यहाँ पर जाएगा a प्लस ए मतलब कि 2a इंटू 2a, तो 4 दूनी 8 ab इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन सब देखते ही हो जाने चाहिए थे आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ग्राफ बनाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा है एरिया का रेशियो बताइए, किसका पी क्यू आर एस, एक आपका चतुर्भुज है, मतलब वर्ग है, ये वर्ग है, स्क्वायर है, ध्यान से देखेंगे, पी क्यू आर एस आपका स्क्वायर है, और एरिया ऑफ ए बी सी डी का रेशियो बताना है आपको। रेशियो बताना है, क्या आएगा यहाँ पे? रेशियो बताना है एरिया पी क्यू आर, एरिया ऑफ ए बी सी डी। देखिए इसमें ग्राफ बना के दिया था, ग्राफ क्या बनाया है ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत थोड़ा सा घुमाऊ ग्राफ बना दिया है। इसमें सर्कल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर्कल दे दिया। देखिए यहाँ पे ऐसे सर्कल दे दिया इंटरनल, ठीक है ना। इसके अंदर आपको यहाँ से एक वर्ग बना दिया है, ये आपका वर्ग ही है, फिर इसके अंदर भी एक सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर भी सर्कल बनाने के बाद एक वर्ग बना दिया ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक सर्कल बना दिया है, जो आपका, हाँ सही तो है, एक दो ही सर्कल बना है ना, 2 सर्कल हो गया, 2 वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए जो ये वाला बड़ा वाला है, बड़ा वाला ए बी सी डी दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर वाला जो वर्ग है इसका दे दिया है पी क्यू आर एस। अब देखिए इसमें सर्कल का कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो इस वर्ग को पूरा यहाँ पे लाएं, केवल वर्ग बना दें। देखिए वर्ग पहला बाहर वाला हो गया, ठीक है ना। अब इसमें एक अंदर वाला ऐसे वर्ग हो गया, इसके तीनों साइडों के मिडल में बिल्कुल वर्ग, ठीक है। फिर एक ऐसे वर्ग हो गया। तो आपको याद रखना है, एक थ्योरम है दोस्तों, अगर वर्ग है तो भुजा तो सेम होगा, जब भुजा सेम होगा सबका, तो बाहर वाले का अगर एरिया देखेंगे बड़े वाले का, तो क्या आएगा? ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर आ गया, बाहर वाले का ए स्क्वायर आएगा, और अंदर वाले का अगर एक दूसरे मतलब इसका देखेंगे तो ए स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा, बाहर वाला सॉरी 2, ए स्क्वायर बटे 2 आएगा। यह थ्योरम है, हम पढ़ाएंगे, इसको पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको, इस पूरा प्रूफ के साथ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे नहीं करा सकते क्योंकि क्वेश्चन बहुत जाते हैं। अब देखिए बड़े वाले का एरिया हो गया ए स्क्वायर, अब इसके अंदर वाले का वो भी वर्ग है, ए स्क्वायर बटे 2, अब उसके अंदर भी आ गया तो ए स्क्वायर बटे 4, ए स्क्वायर बटे 4 मतलब पी क्यू आर एस। अब ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया ए स्क्वायर, और नीचे अंदर वाला जो है पी क्यू आर एस का एरिया ए स्क्वायर बटे 4। अगर इसके भी अंदर होता तो ए स्क्वायर बटे 8 कर देते, है ना। अब देखेंगे हमको क्या पूछा है, एरिया पी क्यू आर एस, एरिया पी क्यू आर एस क्या है? ए स्क्वायर बटे 4, और एरिया ऑफ एबीसीडी क्या है दोस्त? तो ए स्क्वायर है। अब देखिए ए स्क्वायर से चल गया तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग को बिल्कुल भी वो नहीं करना है, बिल्कुल पढ़े हुए क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है एक टोकरी में हर 25 आम में से एक खराब हो जाता है, हर 25 आम में से एक टोकरी में 25 एक्स मान लेते हैं, 25 आम बोला है तो मतलब कि 25 हर 25 मतलब 25 गुणे एक्स रहा होगा, 25 की संख्या में रहा होगा तो 25 गुणे एक्स मान लेते हैं। उसमें से एक आम खराब हो जाता है, मतलब कि मान लेते हैं एक एक्स आम खराब हो जाता है, तो खराब आमों का 60% बेचा जाता है। जो खराब आम हुआ है, खराब आम जो एक्स हुआ है इसका 60% मतलब एक्स का 60% बेचा जाता है। जब एक्स का 60% बेचा जाता है तो बोला गया जो बेचा गया है वो 48 है, एक्स का 60% बेचा गया वही 48 दे दिया है, तो बस इसका निकाल दीजिए, एक्स गुणे 60 बटे के 100 बराबर 48, यहाँ से निकाल देंगे, 2 3 6 2 5 10, 3 1 कम 3 1 कम और 3 6 18, 16 5 80, मतलब एक्स बराबर 80 आ गया। तो आपसे पूछा गया टोटल आम कितने थे, तो 80 गुणे 25 कर देंगे, 25 गुणे 80, 8 5 40 0, 8 दूनी 10,
8 दूनी देखिए 8 40 जीरो 8 मैं 4 8 दूनी 16 16 4 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 आम थे। ठीक है ना, उस टोकरी में कितने आम थे? 2000 आम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है सेक ए एंड साइन ए आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए सेक ए और साइन ए, ये बोला गया है रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं? तो लीनियर इक्वेशन आप पढ़े होंगे, बता रहे हैं अभी, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस रूट 6। इसके क्या है? दोनों एक तरह से मूल हैं। ठीक है, मूल आपको पता होगा दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर नहीं पता होगा तो लिख लेंगे। इसके मूल का अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बाई ए, लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर निकालते हैं तो सी अपन ए आता है। यही मूल है। तो यहाँ पे मूल दिया है सेक ए और साइन ए, तो सेक ए प्लस साइन बी बराबर के इसमें देखेंगे तो सेक ए प्लस साइन बी बराबर दिया है हमको, माइनस के है तो माइनस एक बाहर भी रहेगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए अपान रूट 6, के अपान रूट 6 आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया? साइन ए प्लस साइन बी का आ गया। अब यहाँ पे सेक ए इंटू साइन बी है, यहाँ पे आ जाएगा सेक ए इंटू साइन बी का वैल्यू। सेक ए इंटू साइन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट 6 बटे रूट 6 मतलब Q1 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो जो साइन बी है दोस्तों, यहाँ पे साइन ए साइन बी दिया है ना, अलग अलग दिया है। यहाँ पे दोनों सेम है दोस्तों, ए ही है, दोनों ए है, यहाँ पे बी नहीं है, इसको याद रखेंगे। एंगल जो है दोनों का सेम है, साइन यहाँ पे ए ही है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन ए बराबर 1 से, मतलब 1 से क्या आ जाएगा? 1 से को लिख सकते हैं कॉस ए। अब देखिए कॉस से साइन ए किस एंगल में बराबर होते हैं? बता देंगे ए बराबर 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। जब ए बराबर 45 डिग्री बराबर होते हैं तो यहाँ पे हम लोग को पता होगा, यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब ए बराबर 45 डिग्री है दोस्तों, तो ए की वैल्यू हम लोग कहाँ पर रख देंगे? इसमें रख देंगे। जब ए का वैल्यू इसमें रखेंगे तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? सेक 45 की डिग्री अगर कॉस का देखेंगे, कॉस का 1/√2 होता है तो इसका √2 हो जाएगा, और इसका साइन ए का साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√2। बस इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा के का। जब के का आंसर आएगा तो इसमें रख देंगे, मतलब कि के का बस वैल्यू निकालना था। इसमें देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना, बस इसमें रख देंगे। अब देखिए √2 प्लस 1/√2 बराबर हो जाएगा के अपान रूट 6, के अपान रूट 6। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1 बटे √2 इंटू √6, ये वाला इधर लाएंगे तो √6 हो जाएगा। 2 1 3 3 गुणे √6 बटे √2। अब √2 से इसको काटेंगे तो √3 बचेगा, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे हम बता रहे हैं। इतना फास्ट सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, इधर वाला हो गया क्या? हाँ इधर वाला हो गया। चलिए बहुत अच्छा है, एक पेज खत्म हुआ। अब देखिए इसमें डिविजिबिलिटी रूल से पूछा है 1a 7 6 5 b 1 2। ये पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 72 से अगर यह विभाजित है, 72 से अगर यह विभाजित है तो बताइए 2a प्लस 3b की वैल्यू बताइए, 2a प्लस 3b की वैल्यू बताइए जब ये 72 से विभाजित है। आप लोग को पता होना चाहिए, यह भी पूछा है जो जब ये 72 से विभाजित है तो 2a प्लस 3b का मिनिमम वैल्यू बताना है। कल वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा था, आज वाले में मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे मिनिमम मतलब मिनिमम निकालना है हमको। अब यहाँ पे देखिए b दिया है, तो हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 72 से, तो 72 का को प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 8 और 9। 8 और 9, 8 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए, 9 से पूरे एडिशन करना चाहिए। तो 8 वाला पहले लेते हैं, तो हम b 1 2 को निकालते हैं, b 1 2 यहाँ पे देखेंगे b 1 2। अब देखेंगे b के प्लेस पे क्या क्या नंबर आ सकता है जो कि 8 से कट सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ 1 और 9 ही है। b के प्लेस पे एक बार 1 आएगा और b के प्लेस पे एक बार 9 आएगा। जब b के प्लेस पे 1 आता है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में मिला के 1 a 7 6 5 1 1 2 हो गया। यहाँ पे b के प्लेस पे हमने रख दिया। अगर 9 आता है तो 1 a 7 6 5 9 1 2 ये आ गया हमारा b के प्लेस पे। अब देखेंगे इसका पूरा एडिशन करेंगे दोस्तों, इसका पूरा एडिशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 7 1 8 और 8 1 9, मतलब 8 2 10 2 12 12 6 18 18 2 रुकिए तो 7 1 8 और 8 6 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 23, यानी कि 23 प्लस ए आ जाने वाला है। यहाँ पे 23 प्लस ए आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 7 7 1 8 8 2 10 10 10 से 16 16 1 16 और 10 16 और 10 कितना हो गया? 16 10 आपका 26 26 4 30 31 31 प्लस ए आ गया यहाँ पे। अब देखेंगे ए का वैल्यू क्या रखेंगे कि जो कि 9 से कट जाए। पहले तो 8 से कटने का रूल पता हो गया, 9 से भी कटेगा ना, 9 से भी कटना चाहिए, 8 और 9 दोनों से। तो 8 से कटने का रूल तो लास्ट में 3 डिजिट कटनी चाहिए। 9 से कटने का रूल क्या है कि एडिशन करना चाहिए। यहाँ 27 प्लस ए क्या रख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू? 3 रखेंगे, 3 नहीं, 9 चौका 36, 9 7 27 कट रहा है, 9 9 18 9 27 9 चौका 36, यानी कि आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 3 और आपको रखना पड़ेगा दोस्तों 4 रखना पड़ेगा क्या? देखिए तो यहाँ पे 27 थोड़े आएगा, यहाँ पे 23 आएगा, इसको एडिशन करेंगे तो 23 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, एक तो 4 रखना पड़ेगा
ए की वैल्यू, और यहाँ पे 9 चौको 36, आपको 5 रखना पड़ेगा ना। देखिए तो क्या सही आ रहा है कि नहीं। 9 9 18 9 27 9 चौको 36, यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, यहाँ 5 यहाँ पे 4। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 मिल गया, बी की वैल्यू यहाँ पे हमको 1 मिल गया, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 9 मिल गया। अब अगर ए प्लस बी वहाँ पे रखते हैं, मिनिमम वैल्यू किस में आता है 2 गुणे ए की वैल्यू क्या आया है 4 प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 गुणे बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 लिया गया है पहले वाले में। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 3 8 2 10 11, ये आ गया। इसमें रखते हैं इसको रखते हैं, इस वाले को रखते हैं, मतलब ए की वैल्यू 5 रखते हैं, बी की वैल्यू 9 रखते हैं। अब देखिए 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 9, देखिए इसमें जाहिर सी बात से ज्यादा आएगा, 9 3 27 5 दूनी 10 37 आ गया, लेकिन 11 मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 इज मिनिमम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके आगे क्वेश्चन ये भी अच्छा है, सर्कल वाला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। देखिए एक सर्कल बनाया है इस तरह, और इसमें आपका इस तरह साइक्लिक क्वाड्रेटिक बना दिया है आपका इस तरह, ठीक है ना। अब इसमें पूछ लिया गया है आपसे, दे दिया है पहले एंगल दे दिया है आपको, ये वाला मतलब इसका बाय एंगल और इसका बाय एंगल, ये वाला एंगल दे दिया है आपको 59 डिग्री, और ये वाला जो बाय एंगल है वो दे दिया है आपका 42 डिग्री। अब आपसे पूछा हुआ है कि आप ए बी सी और डी, मतलब ए का एंगल बताइए, बी का एंगल बताइए, बस ए बी का एंगल बताइए। और एक स्टूडेंट बता रहा था कि ए प्लस बी एंगल का एडिशन भी पूछा गया था, तो दोनों में से कोई पूछे आप बता सकते हैं। अब देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रेटिक है दोस्तों, तो जब यह 59 है तो यह हमारा कितना हो जाएगा, देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रेटिक में आमने सामने की जो भुजा होती है 180 डिग्री होती है। जब यह 59 है तो यह वाला जो बाहर का 59 है तो ये कितना हो जाएगा अंदर वाला 180 माइनस 59, जब ये 100 माइनस 59 होगा तो ये वाला 59 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसी तरह यह वाला अगर अंदर का देखेंगे तो 180 माइनस 42 होगा, जब ये 180 माइनस 42 होगा तो इसके सामने वाला 42 डिग्री होगा। बस अगर एडिशन दिया था तो एडिशन बता देंगे, और ए बी का एंगल पूछा था तो एंगल बता देंगे, बस यहाँ पर रख देंगे 42 प्लस 59, इसको ऐड कर देंगे, 9 2 11 को 1 हाथ में है 1 5 9 1 10 101, ठीक है सही आ रहा है 101 डिग्री सही है, तो इस तरह आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये अभी इजी है, ये तो हर शिफ्ट में आ रहा है, हर दिन आ रहा है, इसको बोलेंगे डेली आ रहा है और हर शिफ्ट में आ रहा है। एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर दिया है 1064, इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से करें तो बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमको निकालना है। अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज, ये देखिए 64 किसी का हमको क्यूब लग रहा है ना, 64 किसी का क्यूब लग रहा है, किसका क्यूब है 4 चौके 16 चौके 64, मतलब कि जो वाई का प्लेस है दोस्तों वहाँ तो 4 आने वाला है, ये तो कंफर्म है। इसके बाद यहाँ पे जब 4 आ गया, देखिए वाई प्लेस पे जब 4 आ गया तो यहाँ पे हम 10 मान सकते हैं, 10 4 14। अब यहाँ पे 10 रख के देखते हैं तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 4 का क्यूब 64। अब देखिए 1064 मिल गया, मतलब कि जो x का वैल्यू है 10 है, y का वैल्यू 4 यहाँ पर रख दीजिए, 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 4 मतलब 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 का आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा फास्ट होते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए 10 के पावर 4 थीटा, ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं। 10 के पावर 4 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है साइन के पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए आप। देखिए 10 के पावर 4 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, साइन के पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 10 के पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे 10 के पावर 4 थीटा, सॉरी 10 के पावर 4 थीटा बराबर, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बताइए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 थीटा अपन में कॉस के पावर 4 थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से गया तो आ जाएगा साइन के पावर 4 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया साइन के पावर 4 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा के प्लेस पे लिख देंगे हम लोग क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आइडेंटिटी ही होता है, तो साइन को नहीं बदलेंगे, साइन को ये साइन स्क्वायर को नहीं साइन के पावर 4 थीटा को बदल दिए तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सिलेंडर है, ये सिंपल है, सिलेंडर मतलब कि आपका सिलेंडर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी बेलन में आर दे दिया आपका, रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया आपका 14 सेंटीमीटर। पूछ लिया है कि वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम बस कुछ भी पूछे तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम होता है जो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी 3D स्टार्ट कर रहे हैं, 3D देखिए, अगर एरिया पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया TSA पूछा जाता है, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो 2 पाई आर प्लस एच बताते हैं। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है, कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है, लेटर मतलब कि LSA लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है तो बता देंगे 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया वॉल्यूम, तो यहाँ पर रख दीजिए
पाई मतलब 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है 5 गुणे 5 और एस की वैल्यू 14 है। रख दीजिए 7 एकड़ 7 दूनी 14 5 दूनी 10 10 पचे 50 अरे 50 गुणे 22 मतलब 50 गुणे 22 का मतलब 5 10 को 0 5 10 के 11 1100 आपका आंसर हो जाएगा। 1100 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एक नल है, एक नल ए है और एक नल बी है। जो नल ए है वो 20 मिनट में टंकी को फुल करता है और एक नल बी है जो कि 30 मिनट में टंकी को फुल करता है। तो बताएंगे अगर दोनों साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने समय में टंकी को फुल कर देंगे। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे 60 आ गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है ना, ये आपका डे हो गया और इधर एफिशिएंसी आती है तो 20 यानी 60 और 30 दूनी 60। अब देखिए टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 3 2 5 हो गया। अब टोटल वर्क हो गया 60 बटे टोटल एफिशिएंसी 5 बटे मतलब कि 12 मिनट में ये दोनों भर देंगे अगर एक साथ भरना चाहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें देखिए यह निकटतम वैल्यू बताना है हमको कि 19 6 5 4 इस यह दिया है, पूछा कि निकटतम संख्या कौन सी होगी जो कि 9 से विभाजित होगी। निकटतम संख्या कौन सी होगी जो 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होने का रूल यही है 9 और 3 से कि वह संख्या अगर पूरा ऐड कर दें, पूरे नंबर को ऐड कर दें तो 9 और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, यही होता है। अब देखिए इसको ऐड करते हैं 9 1 10 10 6 16 16 4 20 5 25 मतलब ऐड करने में 25 आ रहा है। हमको चाहिए मिनिमम, अगर इसमें 2 ऐड कर देते हैं हम लोग तो 27 आ जाता है। 2 ऐड करने के लिए यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 5 6, यही आंसर हो जाएगा आपका। यही दिया होगा, आंसर लगा के निकल लेंगे। चलिए 27 आया था, 9 27 वो कटना चाहिए ना। देखिए अब कॉस थीटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। कॉस थीटा बराबर 24/5 24/25 दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछ लिया है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू बता दीजिए। अब ध्यान से देखेंगे, इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम से करना पड़ेगा। इसे देखिए अगर आप बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं तो यह 24 होगा या फिर 25 होगा और यह 25 होगा। ठीक है, दोनों में से कोई होगा एक। अगर आप कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया आपका आधार बटे कड़ होता है ना, सॉरी ये 25 थोड़े होगा, आधार बटे कड़ यहाँ 25 होगा ना। आधार बटे कड़ दोस्तों 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। अब देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे 625 हो जाए तो 49, इसमें 49 मतलब कि 7 का स्क्वायर। अब इस तरह हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। निकाल लेंगे तो आधार आपका आ जाएगा 7। अब यहाँ पे निकाल लेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। कॉट थीटा मतलब कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब जी गलत हो रहा है क्या, कॉट थीटा है ना वहाँ पे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा में होता है ना। कॉस थीटा बराबर क्या है, हम सही लिखेंगे नहीं। कॉस थीटा बराबर आपका हो गया, यह कॉस थीटा बराबर आपका आधार होता है, सॉरी यहाँ पे देखिए आधार आएगा, यहाँ पे आधार आएगा, यहाँ पे आधार आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह आएगा ना, यह आधार हो गया, यह लंब, थीटा के सामने लंब होता है 24, यहाँ पे 7 यहाँ पे। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार होता है टेन थीटा में, तो आधार बटे लंब हो जाएगा किसका कॉट थीटा में, 24/7 हो गया यहाँ पे प्लस। और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, यहाँ हो जाएगा कड़ बटे लंब, कड़ या लंब या मतलब 25/7। बस इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 24 20 40 और 49, 49/7 मतलब 7 7 49, 7 इसका आंसर आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। थोड़ा सा ये पेज भी खत्म हो गया क्या, हाँ चलिए फाइनली ये पेज भी खत्म हुआ, लास्ट पेज। अब देखिए इसमें दिया है रेशियो वाला, x रेशियो y बराबर दिया है 3:2, फालतू में दे दिया है क्वेश्चन, अच्छा हलवा कहेंगे बिल्कुल। x + y बराबर 90 दे दिया है, तो बताना है हमको 7x - y बटे के x + y। देखिए ध्यान से यह क्वेश्चन हमको बताना है, x और y का रेशियो 3:2 दिया है और x + y का वैल्यू 90 दिया है, तो बताना है हमको 7 × x - y बटे x + y। अब देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप 3 और 2 को यहाँ पर रखिए बस, x के प्लेस पे 3 माइनस y के प्लेस पे 2 बटे के 3 + 2, यहाँ पे 3 - 2 1 मतलब कि 7 एकम 7 बटे 3 2 5, 7/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकला, थोड़ा सा उटपटांग फंसाने के लिए बस दे दिया था और कुछ ऐसा कुछ इसका वैल्यू नहीं था यहाँ क्वेश्चन में। अब देखिए 12 वस्तुओं का सीपी, 12 वस्तुओं का सीपी मतलब कास्ट प्राइस आपके कितने वस्तुओं के 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बस इसमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, बताइए प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अब देखिए यहाँ पे सीपी बटे एसपी कर लेंगे, एसपी इधर आ गया, सीपी बटे एसपी हो गया, ये 8 इधर ही रहने दीजिए, 12 नीचे चला गया, 4 दूनी 8 4 3 12 मतलब 4/3। अब 4/3 में सीपी क्या है 4 है, एसपी 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया 1 आ गया, तो प्रॉफिट बटे सीपी का इंटू 100 कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 1 बटे प्रॉफिट, प्रॉफिट 1 है 1 बटे सीपी, सीपी क्या है 4 × 100। ठीक है, सीपी कितना है, गलत आ गया क्या, सही है नहीं जी, 12 सीपी और 8 एसपी, 4 दूनी 8, अच्छा दोस्तों यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, 4 दूनी 8 4 3 12 आएगा, 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे सीपी हमारा 2 आया है, सीपी 2 है, एसपी 3 है,
प्रॉफिट हमारा 2 - 3 करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, यानी कि 1 आ गया प्रॉफिट और बटे 2 कर देंगे, यानी कि 50% का प्रॉफिट परसेंटेज होगा, 50% इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा जल्दी में दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोग तो समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल है, सर्कल में आपका टेंजेंट दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कोई भी टेंजेंट होता है अगर सर्कल से जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट दिया है, टेंजेंट में यह डिग्री दे दिया हमको 70 डिग्री, और यहाँ पे पूछ लिया है हमसे कि आप बताइए ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, हमसे पूछ लिया है दोस्तों कि जो यहाँ पे पी है ना, हाँ, जो ए पी है और बी पी है वो टेंजेंट है, इस तरह बोल दिया है। कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल से बनता है तो 90 डिग्री बनता है, आप समझदार हैं।